माँ का कर्जा कोई नहीं उतार सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वो माँ का कर्जा नहीं उतार सकता। सुबह सुबह जब माँ के ये वचन उनके बेटे ने सुने, तो फिर वो झुंझलाहट में बोला, माँ आज तू बता ही दे कि तेरा कितना कर्जा है, तो मैं सब उतार दूंगा। तू बोल, मैं तेरे लिए बंगला खरीद दूं, गाड़ी खरीद दूं, हीरे खरीद दूं, जवाहरात खरीद दूं, जिस चीज पे उंगली रख दे मैं वो चीज तुझे खरीद दूं। लेकिन आज के बाद मुझे ताना मारना बंद कर दे, कि रोज ताना जो मारती है कि माँ का कर्जा कोई उतार ही नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तो माँ बोली, बेटा ये हीरे जवाहरात बंगला गाड़ी से मेरा कर्जा थोड़े उतरेगा। अगर वाकई तू ये चाहता है कि मैं तेरा कर्जा उतारना चाहता हूं, तू मेरा कर्जा उतारना चाहता है, तो आज ऐसा कर, आज रात तू मेरे साथ सो जा। तो लड़का बोला कि माँ तुम्हारे साथ सोने से कर्जा उतर जाए एक रात? बोला हाँ हाँ उतर जाएगा। खैर लड़का ऑफिस से आया, पूरा दिन करके रात में सोने के लिए उस दिन वो अपनी माँ के कक्ष में माँ के बिस्तर पर लेट गया और उसके बाद सोने लगा। और जब लड़के को नींद आने ही वाली थी, माँ ने देखा कि लड़के को नींद आने ही वाली है, एकदम से उसको हिला दिया। बोली, बेटा जरा पानी दे दो। अब लड़के को तो नींद आ रही थी, उसको गुस्सा तो बहुत लगी, लेकिन उसने सोचा कि एक ही दिन एक ही रात की तो बात है, कर देते हैं। वो पानी लेके आए, बोला श्रद्धा से, माँ जी पानी लीजिए। पानी मांगा था, पानी लीजिए। माँ ने क्या करा, थोड़ा सा गिलास में थोड़ा सा पानी पिया और बाकी पानी जिस तरफ उसका बेटा लेटा था वहां पर पूरा गिरा दिया। बिस्तर गीला हो गया। अब लड़के ने कहा ये क्या करा? बोला, माँ बोली बेटा गलती से गिर गया। अब लड़के को झुंझलाहट तो बहुत लगी, लेकिन उसने ये सोचा कि चलो एक रात की बात है, और फिर वो चुपचाप खामोश हो गया। अब लड़के को गीले बिस्तर में नींद तो आ नहीं रही थी, लड़का बड़ा परेशान रहा। फिर भी किसी तरह जद्दोजहद करके जब उसे नींद आने ही वाली थी फिर माँ ने जब ये देखा इसकी आंखें भारी हो रही हैं, इसको नींद आने वाली है, फिर उसे हिला दिया, बेटा जरा पानी पिला दो। अब उसे बहुत गुस्सा आई। बोला, माँ अभी तो दिया था आपको। बोला, फिर से प्यास लगी है, क्या पानी पे भी रोक लगाओगे? खैर फिर बेटा गया और एक गिलास पानी लिया। माँ को फिर पानी दिया। फिर माँ ने 2 घूंट पी के बाकी पानी वहां उसके बिस्तर की तरफ गिरा दिया। बिस्तर पूरा गीला हो चुका था। अब उसने कहा, ये क्या करा माँ, पानी गिरा दिया? बोले, बेटा बूढ़ी हूं, गलती हो जाती है, हाथ कांपते हैं इसलिए गिर गया। बोला, अब मैं कहां सोऊंगा? खैर भला बुला माँ को कहा। उसके बाद फिर भी, लेकिन माँ कुछ नहीं बोली। उसके बाद फिर लड़का फिर सोने का प्रयास करने लगा। नींद कहाँ आने वाली थी? काफी जद्दोजहद के बाद, कई घंटों के बाद आग उसकी लगने ही वाली थी कि माँ ने फिर जब देखा वो सोने वाला है, बोली, बेटा पानी। अब लड़के को बड़ी गुस्सा आई। बोले, क्या खा के सोई थी रात में? पानी पानी पानी। हाला मुसीबत हो गई, तुम्हारे साथ सोना मुसीबत हो गई, जो गलती हो गई, जो मैंने सोच लिया कि तुम्हारा कर्जा उतारेंगे, मुझे नहीं उतारना, कर्जा मर जा, और मैं जा रहा हूं। और इतना कहकर जब वो जाने लगा तो माँ ने उसके कान पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचा और बोली, बेटा बैठो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। जब तू छोटा था, बिस्तर गीला करता था, और पानी से नहीं अपनी गंदगी से गीला करता था, तो मैं क्या करती थी, अपना उस गंदगी वाली जगह लेटती थी, तू कोई सूखे में लिटाती थी। फिर तुम और दूसरी तरफ भी बिस्तर गीला कर देता था, तो मैं तुम्हें अपने ऊपर लिटा लेती थी, खुद गंदगी में लेटती थी। रातों रात तुझे नींद नहीं आती थी, तो आंगन में गोदी लेके तुझे सुलाने की कोशिश करती थी, और तू एक रात मेरी बात न सुन पाया, तू उतारेगा माँ का कर्जा। अब लड़के को अपनी गलती समझ में आ गई और वो माँ से बोला, माँ, वो पैर छू के चरण स्पर्श करके बोला, माँ वाकई मुझसे गलती होगी, माँ तू महान है, वाकई इस संसार में कोई भी बेटी अपनी माँ का कर्जा उतार ही नहीं सकता। तो इस संसार में अगर कोई ये सोच रहा है, हम और आप ये सोचते हैं कि हम अपनी माँ का कर्जा उतार लेंगे, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। ऐसा सोचना भी मत। अगर कुछ करना ही चाहते हो तो जब तक माँ बाप जीवित हैं, हमारे साथ हैं, तो जितनी
खुशी उनकी दे सकते हो उनको, उतनी खुशी दो। यही तुम्हारा उनके प्रति सच्चा स्नेह होगा।